विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कालांश में मैंने आपको मीराबाई के पद जो कि उनकी पदावली से लिए गए हैं और कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उनकी व्याख्या समझाई थी। आज इसी क्रम में हम पुनः मीराबाई के परिचयोपयोगी महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या आपको बताएंगे। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि मीराबाई प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। उनकी भक्ति माधुरी भाव की भक्ति है। उनकी भक्ति में सहजता, समर्पण, सरलता, अनन्य प्रेम, समर्पण, अनन्य निष्ठा के भाव देखने को मिलते हैं। उनके लिए उनके आराध्य देव कृष्ण ही सब कुछ हैं। वे अलौकिक प्रियतम के रूप में उनकी आराधना करती हैं। उन्होंने अपने जीवन की समस्त बागडोर भगवान कृष्ण के हाथों सौंप दी है। उनको सब कुछ सौंप कर वो मस्त भाव से भजन करती हुई भगवान के गुणानुवाद करती हैं। हम आपको जो छंद पढ़ा रहे हैं, पहले उनका पाठ देखिए। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परूं में तेरी चेरी हो। प्रेम भगत को पेड़ो हो न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा। जलबल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत जगा जा। मीराबाई अपने अलौकिक प्रियतम, अपने आराध्य देव गिरधर नागर श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय कृष्ण। देखिए, इस छंद में उन्होंने अपने आराध्य के लिए जोगी शब्द का प्रयोग किया है कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पाऊं परों पाई परों में तेरी चेरी हो। देखिए, जोगी शब्द का प्रयोग उन्होंने बड़ा सार्थक प्रयोग किया है। योगी वो कहलाता है जो सदैव भ्रमण करता रहता है, कभी एक स्थान पर टिकता नहीं है, चलता जाता है। मीराबाई के प्रीतम कृष्ण भी उनसे एक बार मिले और मिलने के बाद फिर उन्हें उनके दर्शन नहीं हुए। वो उनके विरह में निरंतर पीड़ित हैं, दुखी हैं। इसलिए योगी शब्द का प्रयोग करती हैं कि मेरे योगी, क्योंकि तुम एक बार जीवन में आए, एक बार तुमने दर्शन दिया, उसके बाद तुम्हारे दर्शन मुझे नहीं हुए हैं और तब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। ले जोगी मत जा अर्थात मुझे छोड़कर कहीं मत जा। पाई परूं में तेरी चेरी हूं, मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरे पैरों पड़ती हूं, मैं तेरे चरणों में पड़ती हूं, मैं तेरी दासी हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। कहना चाहती हैं कि मैं तुम्हारी दासी हूं, मेरा दुनिया में और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैंने सब कुछ तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। प्रभु, तो आपका दायित्व बनता है कि आप मुझे छोड़ के न जाएं, आप मेरे साथ ही रहें, क्योंकि मैं आपकी दासी हूं। मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी, अर्थात मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है। प्रेम भगत को पेड़ो हो न्यारो, हमको गैल बता जा। कि प्रेम और भक्ति का, प्रेम रूपी भक्ति का या प्रेम भक्ति का मार्ग जो है वो अलग है। इस मार्ग को तुम हमें बता जा। अर्थात प्रेम और भक्ति मैं नहीं जानती कि हे प्रभु, ये प्रेम रूपी भक्ति, ये भक्ति कैसे की जाती है, इसका मार्ग दूसरा ही है। लेकिन हे मेरे जोगी, तुम मुझे इसका प्रेम और भक्ति का मार्ग बता जाओ, और लेकिन मुझे छोड़ करके मत जाओ।
अगर चरण की चिता रचाऊं अपने हाथ जला जा। और देखो, अगर तुम नहीं आते हो, तुम जाओगे तो मैं चिता रचाऊं, तो मैं चिता जला करके अपने शरीर को भस्म कर दूंगी। अगर चंदन की, अगर सुगंधित पदार्थ होता है, इत्र भी चंदन भी सुगंधित पदार्थ होता है, ये अगर चंदन की चिता रचाऊं अपने हाथ जला जा। तो अगर जाना चाहता है तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मेरे शरीर को इसको भस्म करके जाओ। अर्थात मैं चिता तैयार करती हूं और तुमसे जला जाओ, तब जाओ, लेकिन बिना जलाए मुझे नहीं जाना। अर्थात मुझे छोड़ करके मत जा, हे मेरे जोगी। अर्थात जोगी सब, मतलब जोगी जैसे एक जगह नहीं रुकता है, वैसे आराध्य देव से कहते हैं, मेरे आराध्य देव, मैं जानती हूं कि तुम हर जगह हो, लेकिन तुम मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। जलवल भई भस्म की डेरी अपने अंग लगा जा। और तुम्हारी विरह में मैं अगर और चंदन की लकड़ियों को चिता बनाकर अपने को भस्म कर लूंगी, तो मेरे हे प्रियतम, वो भस्म जो है अपने अंग लगा जा, अपने हृदय से तुम लगा लेना कि हे मेरे जोगी, मत जा, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ती हूं, तुम्हारे विरह में मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगी और वो भस्म तुम अपने शरीर पर लगा लेना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जो तुम्हें जोत में ला जा। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे गिरधर नागर प्रभु, ज्योत में जोत लगा जा, जला जा। अर्थात ये आत्म रूपी ज्योति को तुम परमात्मा रूपी ज्योति में मिला दो, अर्थात तुम मुझे दर्शन दे दो। मीराबाई ने देखिए यहाँ पर अद्वैतवाद की बात कही है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा एक परब्रह्म पर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का एक अंश है। इसलिए हे मेरे प्रियतम, ज्योति से ज्योति जगा जा, अर्थात इस आत्म रूपी ज्योति को परमात्मा रूपी ज्योति में तुम क्या कर लो, मिला लो। वियोग श्रृंगार से विद्यार्थियों इस छंद में, और मीराबाई ने अपने आराध्य देव से अनन्य प्रेम भाव से प्रेम निवेदन किया है। छोड़ मत जाज्यो जी महाराज, महा अबला बल महारो गिरधर थे महारो सरताज। महागुणहीन गुणागार नागर, माँ हेवड़ो रो साज। जगतारण भव भीत निवारण, थे राख्या मग गजराज। हार्या जीवन शरण रावली, कठे जावा ब्रजराज। मीरा रे प्रभु और न कोई, राखो अवरी लाज, राखो अवरी लाज। देखिए विद्यार्थियों, इस छंद में मीराबाई का समर्पण, मीराबाई का अपने प्रियतम अलौकिक ब्रह्म के प्रति, अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण है, अगाध प्रेम है, अगाध निष्ठा है। वो कहती हैं, छोड़ो मत जाज्यो जी महाराज। राजस्थानी प्रभाव है, राजस्थानी भाषा का पुट है कि हे महाराज, हे मेरे प्रभु, मुझे छोड़ करके मत जाना। कि क्यों छोड़ मत जाना? कि मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए हे मेरे प्रभु, मुझे छोड़ करके मत जाना। महाअवला बल महारो गिरधर थे। महाअवला बल, मैं अवला हूं, अर्थात में मेरा कोई सहारा नहीं, न भला है कि भला, जिसमें शक्ति नहीं होती, अर्थात मैं निराश्रित हूं, असहाय हूं। बल महारो गिरधर, हे मेरे गिरधर, हे मेरे प्रभु, तुम ही तो मेरे सहारे हो, तुम ही तो मेरे बल हो, तुम ही तो मेरे शक्ति हो, तुम ही तो मेरे आश्रय हो, तुम ही तो मेरे आलंबन हो, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं अबला हूं मेरे प्रभु, और तुम मेरे आश्रय हो, मेरे आधार हो, इसलिए मुझे छोड़ करके मत जाना। थे महाराज, हे महाराज, महाराज कृष्ण के लिए आया है, मेरे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे मेरे प्रभु कृष्ण, मैं अबला हूं, असहाय हूं, निराश्रित हूं, दीनहीन हूं, तुम मेरे बल हो, आश्रय हो, सहारा हो, इसलिए तुम मुझे छोड़ करके मत जाना। क्योंकि तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, अर्थात मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। महागुणहीन गुणागार नागर, हे नागर, हे समझदार, नागर का अर्थ चतुर, समझदार, सभ्य, हे मेरे नागर प्रभु कृष्ण,
गुणागार, तुम गुणों के आगार हो, गुणों के समुद्र हो, तुम गुणवान हो, तुम समस्त ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न हो, महागुणहीन, और मैं तो निर्गुणहीन हूं, अर्थात मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं, अर्थात मैं तो बिल्कुल गुण रहित हूं और आप गुणों के सागर हो। लेकिन माँ है बड़ो विराट, लेकिन मेरे हृदय के तुम साज हो, सौंदर्य हो, अर्थात मेरे प्राण केवल तुम्हारे लिए ही रुके हैं, तुम्हारे दर्शन के लिए ही मेरे प्राण हृदय में रुके हुए हैं। तुम मेरे हृदय के साज हो, मेरे हृदय के सौंदर्य हो, मेरे हृदय के प्राण हो। हे मेरे प्रियतम कृष्ण, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम गुणों के आधार हो, गुणों के सागर हो, गुणों के क्या नाम जो है समुद्र हो, गुणों की खान हो, और मैं गुण रहित हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। लेकिन हे मेरे प्रभु, तुम मेरे हृदय के सौंदर्य हो, मेरे हृदय के साज हो, मेरे हृदय के प्राण हो। साज मतलब होता सौंदर्य, अर्थात मेरे हृदय के प्राण हो। सीधा अर्थ निकला कि मेरे प्राण तुम्हारे लिए ही शरीर में रुके हुए हैं। जगतारण भव भीत निवारण, जगतारण तुम संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले हो। भीत निवारण, संसार रूपी सागर के इस भय को तुम निवारण दूर करने वाले हो। हे मेरे प्रभु, तुम संसार रूपी सागर से क्या करने वाले हो? पार करने वाले हो, अर्थात तुम ही संसार रूपी सागर से लोगों को पार करते हो। आप मुझे भी संसार रूपी सागर से पार कर दो। भव भीत निवारण, संसार रूपी भय के, संसार रूपी सागर के भय को तुम दूर करने वाले हो। थे राख्या गजराज, प्रभु आपने डूबते हुए गजराज हाथी की तुमने क्या की थी? रक्षा की थी। पौराणिक संदर्भ है विद्यार्थियों, पौराणिक संदर्भ आता है कि एक बार एक गजराज जो था, हाथी जो था, एक नदी में पानी पीने के लिए गया और उसने जैसे ही पानी पीने के लिए पैर बढ़ाया, सूंड पानी में डाली, वैसे ही मगरमच्छ जो होता है उसने उसका पैर पकड़ लिया और वो नदी में खींचने लगा। हाथी को लगा कि वो डूब जाएगा, बच नहीं पाएगा, तो उसने कहते हैं भगवान विष्णु को, नारायण को बुलाया, उसने आवाज दी, भगवान नारायण तुरंत आए, भगवान विष्णु तुरंत आए और उस गजराज को पानी से बाहर निकाला, मगरमच्छ से उसे छुड़ा दिया, उसके प्राण बचाए। तो वही मीराबाई कहती हैं कि तुम तो क्या हो? संसार रूपी कष्टों के दूर करने वाले हो। तुमने गजराज से कष्टों को दूर किया, उसके प्राणों को तुमने बचा लिया। मगरमच्छ उसके प्राण ले रहा था और तुमने थे राख्यो, तुमने उसकी रक्षा की। तो हे मेरे प्रभु, मेरी भी रक्षा करो, क्योंकि मैं तो आपकी दासी हूँ। आपने जब हाथी को बचा लिया तो प्रभु मुझे भी बचाओ, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं आपकी भक्तनी हूँ, मैं अबला हूँ, मेरा कोई दुनिया में आपके अलावा सहारा नहीं है। हार्या जीवन शरण रावली, रावली मतलब आपकी। हार्या जीवन, मैं जीवन से पूरी तरह थक चुकी हूँ, संसार से मैं निराश हो चुकी हूँ। हार चुकी हूँ, निराश होगी, अर्थात संसार में मुझे कोई आसक्ति नहीं है, संसार में मुझे कोई लगाव नहीं है, संसार से मुझे कोई प्रेम नहीं, मैं पूरी तरीके संसार से विरत हो चुकी हूँ। शरण रावली, और मैं आपकी शरण में आई हूँ, अर्थात मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ। मैंने संसार छोड़ दिया है, संसार में मुझे कोई आकर्षण नहीं, संसार से मुझे कोई लगाव नहीं है। मैं पूरी तरीके से संसार से हार चुकी हूँ, अर्थात संसार के आकर्षण से, भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से मैं पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी हूँ। कठ जावा ब्रजराज, हे ब्रजराज, हे ब्रज के राज आधा मेरे आराध्य श्री कृष्ण, मैं कठ कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा था ना, राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। मैं कहाँ जाऊंगी, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ कहाँ जा सकती हूँ प्रभु? मेरा कोई नहीं, इसलिए है मेरे प्रभु हे दीन सागर, दीनबंधु, मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा संसार में कोई नहीं है, मैंने संसार पूरी तरह छोड़ दिया है प्रभु, मैं पूरी तरह असहाय। मीरा रे प्रभु और न कोई राखो अबरी लाज, मीराबाई कहती है मेरे प्रभु,
हे मेरे आराध्य हो ना और कोई, आपके अलावा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरा दुनिया में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। राखा अबरी लाज, अब की मेरी लाज रख लो, अर्थात अब की बार मुझे बचा लो। हे मेरे प्रभु, अब की बार मुझे बचा लो, अर्थात मेरा दुनिया में अब कोई नहीं है। हे मेरे प्रभु, मैं आपके ही आश्रित हूं मेरे प्रभु, अब की बार मुझे बचा लो, अर्थात फिर आगे चाहे बचाना चाहे मत बचाना, लेकिन हे मेरे प्रभु, इस बार मुझे संसार रूपी सागर से पार कर दो, क्योंकि आपके बिना मैं इस दुनिया में रह नहीं सकती। तो विद्यार्थियों, मीराबाई ने, ये इसमें वियोग श्रृंगार रस है, मीराबाई अपने आराध्य देव प्रीतम श्री कृष्ण से, इनकी वो पति के रूप में भक्ति करती हैं, आराधना करती हैं, उनसे अनुनय विनय करती हैं कि वो संसार रूपी सागर से उन्हें पार कर दें। मीराबाई का इसमें अपने आराध्य देव के प्रति सर्वतोभावेन समर्पण द्रष्टव्य है कि वो स्पष्ट कह देती है, प्रभु मेरा तुम्हारी अतिरिक्त दुनिया में और कोई नहीं है, तो अब तुम्हें हमारी लाज को बचाना होगा, अर्थात मेरे ऊपर कृपा करनी होगी, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं और मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, ले मेरे ऊपर कृपा करो। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इन दोनों छंदों में जो वियोग श्रृंगार की छंद है, रस वियोग श्रृंगार रसमय है, इनमें मीराबाई ने अपने आराध्य देव प्रीतम श्री कृष्ण से अपनी प्रेम भावना निवेदित की है। अब आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल हम आपको पुनः मीराबाई के छंदों की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।